अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक रेडियस में हमने तीन चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई कितने हैं, यानी कितने टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसकी ट्रेंडिंग क्या है, लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है। और फिर हमने एक्सेप्शंस पढ़े कि एटॉमिक रेडियस में कितने एक्सेप्शंस है, वो सारे के सारे हमने दी। एक चीज रह गई है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स अगर हैं तो उनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। इसके साथ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्पल्स हैं इसकी जो आयनिक रेडियस है उसकी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर ऐसे एटम्स हैं जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, फिर रेडियस किसका ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस में हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निकला है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में या उनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम है फिर क्या होगा। सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज माने लेते हैं सेम एटम्स। अगर एटम सेम है लेकिन उस पर चार्ज डिफरेंट है फिर हम लेते हैं सेम एटम अगर है। फॉर एग्जांपल हमने एक एटम लिया, हम लेते हैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर चार्ज है -1, फिर नाइट्रोजन पर चार्ज है -2, फिर नाइट्रोजन पर चार्ज है -3। अब ये चारों एक ही नाइट्रोजन एटम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। पहली बात यह है कि ये हमारा पेरेंट एटम है, इसको कहते हैं पेरेंट एटम। एक ऐसा एटम कि जिस पर कोई चार्ज न हो उसको हम कहते हैं पेरेंट एटम। अब पेरेंट एटम को हम कंपेयर करते हैं बाकी इन चार्जेस के साथ। याद रखना नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हम लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हमने लिया भाई नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के साथ इस पर -1 चार्ज है, इसका मतलब इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। -2 है, इसका साइज और भी ज्यादा हो जाएगा। और -3 है, इसका साइज और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी जो ये जो रिलेशन है इसको अपने जहन में याद रखना है। एग्जैक्टली इस रिलेशन को लेके हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, ये पेरेंट एटम है। ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। मैं कहूंगा बताओ अब इसमें साइज सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो हम कहेंगे सबसे, देखो ये पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम से इस एक चार्ज का साइज ज्यादा होगा। लेकिन अगर चार्ज डबल है यानी ज्यादा चार्ज है इसका मतलब इसका साइज और भी ज्यादा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और ये इसमें एक ही सिर्फ बनता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंट एटम है जो कि फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है उस पर -1 चार्ज है। फिर हम दोनों देखते हैं, वैसे फ्लोरीन पर -1 चार्ज के अलावा कोई और चार्ज नहीं आ सकता, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ही खत्म हो गया और ये हमारे पास आते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यू है। एमसीक्यू में ये आता है, आपसे पूछते हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर साइज, और ये भी एमसीक्यू है आपका जो कि आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर साइज, या एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर साइज। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है सल्फर, कंसिडर करें मुझे दिया सल्फर और सल्फर में पूछते हैं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर साइज, और आपने बताना है। मैंने लिया सल्फर, सल्फर -1, सल्फर -2। एक और मैं लेता हूं, मैंने लिया फास्फोरस, फास्फोरस -1, फास्फोरस -2, फास्फोरस -3। ये रिलेशन आपने नीचे जाके कमेंट में लिखना है या मुझे जाके व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 0333749337 इस तरह की बहुत सारी और फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप क्लास के अंदर ही तमाम जितनी भी कंसेप्ट और चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, यानी लाइव एंड ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस पे, बाकी से बहुत ही कम रीजनेबल चार्जेस पे आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ, कुछ भी जो आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि ये जो है ये एक बात याद रखना, इस लेक्चर से पहले आप वो 2 लेक्चर जरूर देखिए, एटॉमिक रेडियस 1, एटॉमिक रेडियस 2, एटॉमिक रेडियस बाय अली सुदेश, ऊपर लिखिए एटॉमिक रेडियस 2 बाय अली सुदेश। पहले 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर ओके उसके बाद आके
ये वाला लेक्चर देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा ये तो हो गया भाई ये वाला, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन, अगर हम ऐसा करें कि पॉजिटिव चार्ज लें, पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम। याद रखना, अब हम ये कहेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस का चार्ज के साथ क्या ताल्लुक है? तो एक बात याद रखना, अच्छा एटॉमिक रेडियस का पॉजिटिव चार्ज के साथ इनवर्स ताल्लुक है। पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या ताल्लुक है? इनवर्स ताल्लुक है। ये रिलेशन अब आपने याद रखना है, ये रिलेशन, दिस इज योर वंडरफुल रिलेशनशिप। ठीक है, अब वो कहेंगे सर कैसे? देखो अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एटम है, मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बल्कि पहले मैं मेटल्स लेता हूँ, ये मेटल में एक्चुअली पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज मेटल्स पे आता है। मैंने लिया मेटल, फिर मैंने लिया मेटल +1, ठीक है। अब मैं को कहूँगा इसमें ज़्यादा अच्छा साइज किसका हो, तो आप कहेंगे इसका। फिर उसके बाद मैंने लिया मेटल +2, किसका होगा? तो इसका। फिर मैंने लिया मेटल +3, फिर किसका होगा? तो हम कहेंगे भाई चार्ज जितना कम होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का पॉजिटिव चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है। मींस द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये आपको पता होना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहली एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सोडियम, और उसको मैंने सोडियम +1 के साथ मैंने कंपेयर करना है। तो सोडियम पर +1 के अलावा कोई और चार्ज नहीं आता, जैसे फ्लोरीन पर -1 के अलावा कोई और चार्ज नहीं आता। याद रखना, अच्छा कोई आपको बताएगा तो वो गलत होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने कहा भाई अब साइज किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक और, मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, मैंने फिर लिया मैग्नीशियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है। अब बताओ साइज किसका बड़ा है? तो आप मुझे बताएंगे सर कि साइज बड़ा है किसका? मैग्नीशियम का, फिर उसके बाद इसका, और सबसे छोटा साइज किसका है? इसका है। समझ आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया एक और एग्जांपल, दैट इज एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम पर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +1 है, एल्यूमिनियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है। ये तीन चार्जेस हैं इस पे। तो हमने कहा एल्यूमिनियम में से अगर एल्यूमिनियम 0 फॉर्म में है, ये इसका मतलब है कि इसका साइज सबसे बड़ा होगा। इसके पेरेंट एटम, हम कहते हैं कि पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है कैटाइन से, याद रखना। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। आई एम श्योर दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप इजीली याद कर सकते हैं कि अगर कहीं पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका क्या और चार्ज का क्या। तो पहले हमने बात की है किसकी? हमने बात की है एटॉमिक रेडियस की। वही हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस है। अब हम आते हैं किसकी तरफ आते हैं? अब हम आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। ये हमारे पास चार्ज का है, यानी एक एटम है और उस पर डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट चार्ज। तो जब एक एटम का डिफरेंट चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। ये सेम एटम्स थे। अब अगर हम डिफरेंट एटम्स लेते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिसिटी का जो मेन कंसेप्ट है ना, वो उधर वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या? हम लेते हैं डिफरेंट। आप मुझे इसकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये जो इधर मैंने आपकी बात की नहीं तीनों, मैं लेता हूं सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। अब तीनों की तीनों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब कहेंगे सर कैसे? देखो सोडियम ग्रुप नंबर 1 में है, इसको जरा गौर से देखना, ये ग्रुप नंबर 1A में है। इसका मतलब हुआ कि इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप नंबर 2A में है तो इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप नंबर 3A में है, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये हो जाएगा +1। अगर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज करे तो इस पर चार्ज आएगा +2। अगर ये तीनों की तीनों लूज करे इस पर चार्ज आएगा +3। अब अगर हम कहेंगे इस पे सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? याद रखना पॉजिटिव चार्ज का। ये मैंने पहले आपको कहा पॉजिटिव चार्ज का रिलेशन क्या है एटॉमिक रेडियस के साथ? इनवर्स है, तो हर जगह होता है। हमने ये देखा भाई सबसे बड़ा साइज इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे छोटा साइज जो होगा वो एल्यूमिनियम +3 का होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद द पॉजिटिव चार्ज। द मोर द पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम द साइज, यानी द एटॉमिक रेडियस। दैट इज इनवर्स रिलेशन।
इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यू अंडरस्टैंड नाउ? हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव में एग्जांपल लेते हैं हम। ये नेगेटिव वाली एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास मुख्तलिफ एटम्स हैं और मैं लेता हूँ उनके। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मेरे पास है कार्बन -4, फिर मैंने लिया कार्बन -4, फिर मैंने लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ये है। अब हम देखते हैं इनमें से। अब इनमें से बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। अब नेगेटिव चार्ज में देखना, अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो हम ये देखते हैं कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इस पर नेगेटिव चार्ज है 4, तो ये हो जाएगा +4, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। यहां देखना, यहां पर है 7 + 3, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे 10, 7 + 3 10। ये है, इसका एटॉमिक नंबर है 8 + 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया, ये हो जाएंगे 10। फ्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 9 और एक चार्ज है, तो ये हो जाएगा 10। ये सारे के सारे 10 हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसी सूरत है जिसमें ये होगा, तो फिर हम किसको देखेंगे? याद रखना, फिर हम चार्ज को देखेंगे। द मोर द चार्ज, द मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन साइज इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं साइज किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। देखो, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया। अगर ऐसा है तो फिर हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे। अगर डिफरेंट लेंगे फिर भी पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे। जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना कम होगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ भाई। इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मैं साइज लिखूंगा। देखो, साइज का जो ऑर्डर है वो हम ऐसे लिखेंगे। ये ऑर्डर मैं लिखूंगा, सबसे बड़ा साइज किसका? C-4 has larger size than N-3, has larger size than O-2, has larger size than F-1। ये हो गया। और फिर ऊपर देखूंगा, ऊपर में देखूंगा तो फिर मैं कहूंगा Na+1 has larger size than Mg+2 has larger size than aluminum+3। दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि C-4, N-3, O-2, F-1, N+1, Mg+2 और एल्यूमिनियम। देखो, तो अगर आप इसको यहाँ देखो स्प्लिट करते हैं तो आप समझ जाएंगे। स्प्लिट करने के बाद जब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। यू अंडरस्टैंड? पहली बात कि अगर पेरेंट एटम है उसका पॉजिटिव का साइज उससे कम होगा। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एटम है, पेरेंट एटम, और इसका कोई कैटाइन होगा, तो कैटाइन का साइज 1 2 3 जो भी आता है, तो कैटाइन का साइज छोटा होगा पेरेंट एटम से। और अगर कहीं पर कोई है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, याद रखें नेगेटिव चार्ज वाला साइज बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से। So that is what the difference between these two is. I'm sure कि you will have understand this। अगर आपको ये समझ आई है, आप इससे पहले वाले लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा। अगर आप कहीं और से देख रहे हैं, मतलब फेसबुक से देख रहे हैं या कहीं और से देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ACA अली कोचिंग अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये तमाम लेक्चर्स डिटेल में मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में यूट्यूब पर ये सबसे डिटेल्ड लेक्चर्स है। अगर आप अपने कंसेप्ट को बिल्कुल 100% कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन वॉच द लेक्चर्स फ्रॉम द ACA अली कोचिंग अकेडमी ऑनलाइन। अल्लाह।